इसके अंदर हम लोग ने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया, क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया, राइट है। क्वेश्चन 4 स्टार्ट किया आपने। क्वेश्चन 4 के अंदर हमने एक सम कंप्लीट किया, एक थियरी क्वेश्चन दिया, ना थर्ड सम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम लिखो पहले क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर। फाइंड स्टैटिस्टिक इजी है, एक बार भी प्रैक्टिस किया ना तो मार्क्स आराम से इसमें कवर कर पाओगे। ओके, तो जरा सा ध्यान दो, नहीं आता है तो मुझे पूछो। चलो थर्ड क्वेश्चन से लिखो। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेड, क्या हुआ? क्या बात, बहुत हंसी आ रही है। तो फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड by the method of least squares and hence estimate the sales for 2010 from the following data. ठीक है, आपको बोला है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू ढूंढनी है बाय द मेथड। कौन से मेथड से? लीस्ट स्क्वायर्स मेथड से। ओके, एंड हेंस एस्टिमेट, उसके बाद एस्टिमेट करना है द सेल्स फॉर 2010, यानी 2010 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा कौन सा है लिख लो पहले, ईयर और सेल्स। ईयर सेल्स, ओके, ईयर्स में आपके पास 2005, फिर नेक्स्ट है 2006, 2007, 2008 और 9, 2008 और 2009। सेल्स है फर्स्ट ईयर का आपके पास 11, नेक्स्ट है 15, नेक्स्ट है 12, फिर है 13 और नेक्स्ट है 19। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके लिए आंसर कैसा होगा? लेकिन इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं आंसर? ओके, तो स्टार्ट करते समय ध्यान देना, अभी आपको क्या बोला है? ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स या प्रोडक्शन, आपको सब में जो दिया रहेगा वो यहाँ पे सेल्स दिया है। ठीक है, मोस्टली सेल्स एंड प्रोडक्शन ये दो चीज रहेगी, तो यहाँ पे आपको सेल दिया है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 5 है। ठीक है, 5 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है, ऑड नंबर? ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसके अंदर का मिडिल टर्म कौन सा रहेगा? मिडिल कौन सा रहेगा? 12 वाला। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म रहता है उसके सामने हम लिखते हैं 0। मैं आपको सब में बताती हूँ। ऊपर की वैल्यू रहेगी वहाँ पे माइनस में जाएगा, नीचे की वैल्यू रहेगी वहाँ पे प्लस में आएगा। ठीक है, इतना ही करना, फिर उसका स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे क्या बोला हमें? लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, मैं बताया तो सम के अंदर तो स्टार्ट करते हैं सम ही हम लोग। फर्स्ट आपको लिखना है तो लिख लो वो आंसर से लो, यानी बाद में आपको ध्यान में रहेगा कि ये वैल्यू आई किस तरह से। फाइन, लिख दो हियर द टोटल नंबर, हियर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इज 5 और 5 इज द ऑड नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? एन ऑड नंबर। ये शॉर्ट में लिख दोगे तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है,
odd number. So we take the center. So we take the center as the middlemost ear. As the middlemost ear, and define x as ear मिडल कौन सा था वो 2007, ठीक है 2007. तो the values of x will be क्या रहेगा, मिडल में 0 है, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास -1 और -2 जितने ऊपर नंबर है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और -2, यहाँ पे 1 और 2, तो यही आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है. तो वहाँ पे भी वही लिख दो -1 -2 और यहाँ पे 1 और 2, ये आपकी x की वैल्यू रहेगी, ठीक है. तो अब इसके लिए हमें प्रिपेयर करना है टेबल. फाइन, तो पहले टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सम करने पहले प्रिपेयर करने को टेबल. तो पहले क्या आएगा, आपके पास जो चीज दी वही लिख देनी है आपको, ठीक है. जो सम के अंदर आपके पास है, तो फर्स्ट क्या दिया ईयर और बाद में क्या दिया सेल. तो पहले यही लिख देते हैं लोग ईयर आपके पास 2005 से लेके 2009 तक, देखो ईयर. और फिर आपको दिया है सेल्स, जिसको हम एज्यूम करते हैं कि ये जो है वो आपका y है, ओके. सेल्स को दिया उसको हम y एज्यूम करते हैं. तो 11 यहाँ पे सेल्स है, 2005 में कितना है 11, 2006 में 15, 7 में 12, 8 में 13, 9 में 9, ठीक है. वही आपको वहाँ पे लिख देंगे. नेक्स्ट आता है आपका कॉलम फॉर x के लिए, ठीक है. तो x हमने फाइंड आउट किया, पहले ही लिख दिया, वही यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है. मिडिल टर्म कौन सा है हमारे पास 2007, ठीक है. तो 2007 के सामने क्या लिखोगे 0 और उसके ऊपर -1 -2 और यहाँ पे 1 और 2. अगर समझो यहाँ पे आपको बोला है संख्या कि एस्टिमेट द सेल्स फॉर द 2010, ठीक है. समझो यहाँ पे दिया नहीं है बट हम लोग लिख लेते हैं 2010. तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, आगे आपको काम आएगा, ठीक है. मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ध्यान में रखना. ये एक्स्ट्रा चीज है जो मैं इसे बता दे रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे आपको एस्टिमेट करना पड़ा 2010, तो 2010 का कितना आएगा 3, ओके. अगर समझो 2004 के लिए एस्टिमेट करना रहता तो -3, 2003 के लिए एस्टिमेट करना रहता तो 4, ठीक है. इस तरह से वो ऊपर जाता था और ये नीचे जाएगा. फाइन. इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड ना, ठीक है. तो x को क्या करेंगे हम, ठीक है, लिखो x को स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी यहाँ पे कितना आपके पास -2, उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 2 2 से कितना होता है 4, कितना हो गया यहाँ पे 4, ओके. और माइनस तो प्लस ही हो जाता है, तो यहाँ पे +4, ठीक है. नेक्स्ट कितना है, कितना आएगा 1, फिर नेक्स्ट कितना है 0, उसके बाद 1 और 4, ठीक है. नेक्स्ट कॉलम है xy, हमारे पास x भी और y भी है. कौन सा है xy, x और y, ठीक है. इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, ओके. तो 11 2 सा कितना होता है 22, बट प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा. अभी यहाँ पे तो कोई एक की वैल्यू भी माइनस है ना, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव ही जाएगा ना, माइनस प्लस
अंदर अंदर पूछने से बेटर है डायरेक्टली मुझे पूछो, ठीक है। ओके, तो -22 उसके बाद कितना आता है, बोलो फास्ट। -15 उसके बाद नेक्स्ट कितना आता है, 0, फिर क्या 13 सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं। ओके 13, फिर कितना आएगा, कितना 38। कैसे अलाउ है आपको, है ना। हाँ तो कैसे यूज करो ना, दिमाग नहीं चला सकते तो, ठीक है। कैसे चलाओ, दिमाग नहीं चला सकते तो, लेकिन चलाओ कुछ तो भी। ओके फाइन, चलो अब इसका समेशन निकालना है। समेशन यानी पता है ना सबको, समेशन यानी क्या, इस तरह से हम कुछ लिखते हैं ना सिग्मा, उसको ही समेशन, मैंने बताया था ना, ये उसको ही समेशन बोलते हैं, यानी कि टोटल्स एग्रीगेट वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, टोटल्स एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है। इसका निकालो सिग्मा xy यानी कि समेशन ऑफ xy, किस तरह से निकालोगे बताओ, चलो समेशन ऑफ xy, सेल्स का भी समेशन निकालना और x का भी, सॉरी x स्क्वायर का, कितना आता है, कितना आता है टोटल, चलो बताओ अभी, इतना सिंपल है, हाँ कितना आता है बोलो, देखो अभी कभी भी इस तरह से रहेगा तो किस तरह से प्लस माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस, पहले इसका प्लस कर लो, और ये तो प्लस ही है तो प्लस ही करोगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरी माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, यानी जो वैल्यू आएगी उसमें से उसको लेस करोगे तो आपके पास ये आएगा, पहले इसका प्लस करो, चलो 22 + 15 कितना होता है 37, ठीक है। इतना होता है 30, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रही हूँ मैं, ओके। 13 + 38 कितना होता है 51, ठीक है। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 51 - 37, तो वैल्यू आती है आपकी, अब बताओ कितना, यस कितना आता है 14, समझा, ये भी बताना पड़ता है। फाइन, ठीक है चलो। अब इसके बाद हमें ट्रेंड वैल्यू, ये सब में नहीं बोला है लेकिन आपको बता देते हो, तो समझो नेक्स्ट सब में कहीं आपको ट्रेंड वैल्यू पूछा, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू, तो यहाँ पे ये सब में नहीं पूछा है, आगे हम लोग सम करेंगे वहाँ पे खलास हो जाएगा, लेकिन ये सब में नहीं पूछा, फिर भी आपको ट्रेंड वैल्यू किस तरह से निकालते हो बता दूंगी, लेकिन ये ट्रेंड वैल्यू निकलेगा कब, जब हम आगे का सम कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट स्टेप है ट्रेंड वैल्यू निकाल, अगर सम में बोला आपको ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए, तो पूरा सम हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो ट्रेंड वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो ये मैं लास्ट में बताती हूँ आपको किस तरह से निकालना है ट्रेंड वैल्यू। आगे बढ़ते हम, लिख के रखते हैं ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखो चलो। अब यहाँ पे हमारे पास जो जो चीज है, हियर एंड है हमारे पास, कितना एंड कितना है हमारे पास, हाँ 5, फिर सम ऑफ y, ये टोटल मारा था इसका 70, ओके। तो सम ऑफ y वो है हमारे पास 70, क्योंकि आगे सम में काम आने वाला है, ठीक है। सम ऑफ y है 70, फिर उसके बाद सम ऑफ x², ये भी मैंने आपको टोटल करने बोला, सम ऑफ x², ये तो इजी है, टोटल हो जाएगा ना तुरंत, कितना आता है, क्या पता आप ही बताओ, 10 आता है, ठीक है। सम ऑफ x² आता है 10, और फिर हमने निकाला सम ऑफ xy जो है 14, राइट ना। ओके चलो, अब हमें कैलकुलेट करना है, यानी जब ट्रेंड वैल्यू निकाले तो उसके लिए हमें a एंड b फाइंड आउट करना पड़ता है, फाइन। तो हम आगे निकालते हैं, नाउ आगे लिखो, नाउ a एंड b
A and B are calculated as follow. Are calculated as follow. ठीक है, अब A और B की वैल्यू निकालनी है। तो A के लिए और B के लिए, ठीक है, तो A के लिए फॉर्मूला लिखो सम ऑफ y अपॉन n, सम ऑफ y अपॉन n, और B के लिए फॉर्मूला है आपका सम ऑफ x y अपॉन सम ऑफ x y अपॉन सम ऑफ x स्क्वायर। अब आपके पास ये सब वैल्यू है, राइट, डायरेक्टली फटाफट उसके अंदर रखना है और सम सॉल्व कर देना है। सम ऑफ y, चलो बताइए, सम ऑफ y कितना है हमारे पास 7। ये सब हमने टेबल में से ही लिखा है, ओके, और टेबल आपको समझ में आया, राइट ना, ठीक है, ओके। तो सम ऑफ y हमारे पास 70 और n कितना है 5, ओके, डिवाइड करो आंसर मिलेगा। सम ऑफ xy कितना है हमारे पास 14, राइट, और सम ऑफ x स्क्वायर कितना है 10, इसको भी डिवाइड करो। इसको तो डिवाइड करने की भी जरूरत है क्या, 10 है तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1.4। और अगर ये टेबल आता है आपको तो आसानी है, 45 से कितना होता है 70, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो तो आगे बढ़ते हैं इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, क्या बोला था मैं, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो अब इसके लिए हमने a और b की वैल्यू निकाली। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखो सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ये मैं ऊपर ना साफ कर दूं, मैंने इतना साफ नहीं किया क्योंकि मुझे वापस लिखना है इसके लिए। लिखो सो द इक्वेशन ऑफ, सो द करना ही पड़ेगा, सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। शॉर्ट में लिख लिया, आप लोग पूरा लिखो, ओके, आपके क्वेश्चन में मेंशन है वहां पे। सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज y is equal to a plus bx। ये जो टाइम सीरीज चैप्टर है, फिर आपका इंडेक्स नंबर है, यानी जो स्टैटिस्टिक्स है वो पूरा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो फार्मूला थोड़ा अच्छे से कर लो तो सम आसानी से कर पाओगे। देखो y is equal to a plus bx, that is y is equal to, आपके पास a की वैल्यू है कितनी है, समझा, अभी तो फाइंड आउट किया। a की वैल्यू बोलो, यस 14, प्लस b की वैल्यू है 1.4 और x, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट इन करनी उसके अंदर। नाउ नेक्स्ट लिखो उसके बाद द इक्वेशन इज यूज्ड, ये जो हमें इक्वेशन मिला, ठीक है, इससे हम ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे। तो द इक्वेशन इज यूज्ड to find trend value, ठीक है, ट्रेंड वैल्यू निकालना है। और कौन से ईयर के लिए, फॉर द ईयर 2010। तो वहां पे लिखना है, आगे नेक्स्ट लाइन लिखो फॉर द ईयर 2010। अब उसके लिए x क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, x क्या होगा उसके लिए 3, ठीक, समझ में आया 3 कैसे आया वो, ठीक है। 0, 1, 2 2010 के लिए कितना रहता वो 3 रहता, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3। अब ये जो वैल्यू है उसको हमें पुट ऑन करना है आपके इक्वेशन के अंदर और वैल्यू मिल जाएगी आपको ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। तो आप खाली लिखो सब्स्टिट्यूटिंग
substituting the value of x, then we get ओके। अब इसके अंदर से वैल्यू पुट डाउन करनी है। y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 40 प्लस 1.4 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, तो निकालो अभी। अब तो इजी है ना, फटाफट यूज करो। कैसे सम क्लास करो इसको। 40 1.4 into 3 कितना होता है 42 यानी 4.2। ओके, इसको प्लस करो तो आपके पास आंसर आता है 18.2, राइट ना, 18.2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास y की वैल्यू। अब आपको एक ट्रेंड वैल्यू मैंने आपको बताया था वो, ठीक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं किस तरह से निकाला। ये साफ कर दो ना। ठीक है, अब जो आपको ट्रेंड वैल्यू निकाली है, लास्ट स्टेप आपको जो ये सम में बोला नहीं, लेकिन फिर भी अगर नेक्स्ट सम में बोला तो कर सकते हो। यहाँ पे ये सम कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, लेकिन ये किस तरह से निकाला ये भी देख लो, ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट यहाँ पे जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई 18.2, राइट है। तो फर्स्ट ही रख देना है 18.2। उसके बाद हमारे पास जो ये a की वैल्यू आई, मैंने साफ कर दिया ना। ओके, वो कितना था 1.4, राइट है 1.4। तो ये यहाँ पे 18.2 में 1.4 प्लस करना है, 1.4 प्लस करना है, तो आपके पास आता है 19.6। अगेन यहाँ पे 1.4, यानी हर एक वैल्यू के अंदर 1.4 प्लस करते जाना है, तो आपको ट्रेंड वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, फिर भी ये कंप्लीट करो। 18.2 उसके बाद 19.6, फिर आता है आपके पास 21, वापस उसके अंदर 1.4, तो आंसर आता है 22.4 और प्लस 1.4 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आता है 23.8। ये हो गया आपकी ट्रेंड वैल्यू। ओके, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रहते हैं इतना। बुक्स आपको समझ में आया ये सम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट सम। अब 2 ही सम बाकी है, आई थिंक वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।